मेरे लाइफ का सबसे पहला बिजनेस ही फ्लॉप हो गया क्योंकि मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया था। तो अगर आप भी जॉब करते करते बिजनेस करने का सोच रहे हो तो पहले ये समझ लो कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है। तो सही बिजनेस चूज कैसे करें, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रॉडर लेवल पे बिजनेस दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस जहां आप कोई सामान बेचते हो, एंड सर्विस बिजनेस जहां पे आप अपनी कोई स्किल्स बेचते हो। पर इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सही है वो कैसे डिसाइड करें? ये डिसाइड कर सकते हो इन तीन चीजों से। पहला, इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसे कितने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, टाइम, जॉब करते करते आपके पास टाइम कितना बचता है जो आप बिजनेस में लगा सकते हो। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले समझते हैं पैसे के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि पैसा तो मेरे पास है पर कितना लगाना है ये कैसे कैलकुलेट करूं, करेक्ट? तो ये मैं बताता हूँ। जो भी बिजनेस आपने सोचा है उसका एक एक्सपेंस शीट बना लीजिए जिसमें आप सारे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को लिख लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल्स। बेसिकली आपका सेल हो या ना हो, आपका ये खर्चा तो फिक्स्ड है। सिमिलरली जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग ऑन योर सेल, जैसे कि कमीशंस हो गए, सब्सक्रिप्शंस हो गए, शिपिंग कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन दोनों को टोटल करने से आपको एक मंथली एक्सपेंस मिल जाएगा ऑन एन एवरेज बेसिक। तो सपोज आपका एक्सपेंसेस आया 1 लाख रुपए पर मंथ, ओके? तो आपको 1 साल का 12 लाख रुपए रेडी रखना है। 1 साल का क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस का पहला साल टेस्टिंग पीरियड होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो उसमें आपका ज्यादा बर्न होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप या तो ब्रेक इवन कर जाओगे या तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली आप प्रॉफिटेबल ही हो जाओगे अगर आपका बिजनेस का सिस्टम सही है। तो आप सोच रहे होंगे फर्स्ट ईयर से ही तो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बिकना तो शुरू हो जाएगा, तो उससे प्रॉफिट तो आएगा, वो पैसा कहां जाएगा? लेकिन आपका जो पहला इनिशियल प्रॉफिट होता है वो आपको री इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है इन योर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट आप रखने लग जाओगे, री इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसीलिए उस पैसे को वापस आपको मार्केटिंग में कुछ ना कुछ में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा ताकि आप तेजी से ग्रो करें। तो अल्टीमेटली आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो उतने का उतना ही रह गया। वेरिएबल कॉस्ट इज जो प्रॉफिट आ रहा है वो वापस री इन्वेस्ट हो रहा है, और ये री इन्वेस्टमेंट की साइकिल चलती रहती है कम से कम 1 साल तो नॉन स्टॉप। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अब ये इनिशियल 12 लाख रुपए आएंगे कैसे? और यहीं पे एंट्री होती है एक हीरो की, जो कि है आपकी सैलरी। इनिशियली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में 1 या 2 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो, विच कवर्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब बाकी का पैसा जो है आप थोड़ा थोड़ा करके अपने सैलरी से जमा कर सकते हो। बेस्ट होगा अगर आप एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं और उसमें पैसे डालते रहते हैं फॉर योर बिजनेस कैपिटल। और जब तक आपका रिसर्च वर्क चल रहा है आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते रहिए, तो आपका एक बल्क इन्वेस्टमेंट रेडी हो जाएगा। अब पैसे का तो सॉर्ट हो गया, अब टाइम का कैसे करें? ये टाइम का एस्पेक्ट आपके जॉब के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आप ऑफिस में ही रहते हो कि आपको ट्रैवल करते रहना पड़ता है, आपकी वर्किंग आवर्स फिक्स है या फ्लेक्सिबल है। तो सपोज आप ऑफिस में ही रहते हो और आपका एक फिक्स टाइम है 9 to 5, तो आपके लिए प्रोडक्ट बिजनेस ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस से आने के बाद रेगुलरली आप अपना एक फिक्स टाइम बिजनेस को दे सकते हो। बट सर्विस बिजनेस क्यों नहीं? क्योंकि सर्विस बिजनेस में आपको रेगुलरली क्लाइंट्स के फॉलोअप्स लेने होते हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता है। अगर आपका क्लाइंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके वर्किंग आवर्स के अंदर आपको मीटिंग के लिए बुला लेता है तो आप नहीं जा पाओगे, और वो आपके बिजनेस को बहुत इफेक्ट करेगा। अब ऑफिस आवर्स के बीच में टाइम निकाल के क्लाइंट से मिलने जाना इज अनएथिकल, और आप अपने सबसे पहले इन्वेस्टर से धोखा भी कर रहे हो। सबसे पहला इन्वेस्टर मतलब आपका जॉब, जो आपको सैलरी दे रहा है। सिमिलरली अगर आपकी वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल है तो आप सर्विस बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि आप आराम से क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हो, उनसे मीटिंग्स कर सकते हो, उनसे फॉलोअप्स ले सकते हो। हाँ, आप प्रोडक्ट बिजनेस भी कर सकते हो, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम अपने बिजनेस को नहीं दे पाओगे तो जो सिस्टम आपने, जो प्रोसेस आपने सेट किया था वो गड़बड़ होने लगता है। और वहीं अगर आपकी वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल है और आप थोड़ा ट्रैवल वेवल भी करते हो तो आपके लिए तो दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन टाइम और पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी, जिसपे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस चलेगा या फ्लॉप हो जाएगा। और यहीं पे कर दी थी मैंने अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक, वो बताऊंगा, पहले ये समझ लो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो और आपको लोगों से ज्यादा घुलना मिलना, ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, आप थोड़ा अलग अलग रहना चाहते, तो आपको प्रोडक्ट बिजनेस चूज करना चाहिए। बिकॉज प्रोडक्ट बिजनेस में आपसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। आप अगर अपने बिजनेस का एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं और टीम बिल्ड कर लेते हैं तो वो आपके लिए ये सब काम कर सकता है। आपको हर चीज खुद से करने की जरूरत नहीं होती। और वहीं अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो और आपको लोगों से मिलना, बातें करना, नेटवर्किंग करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए सर्विस बिजनेस बेस्ट रहेगा। क्यों?
क्योंकि सर्विस बिजनेस में आपके स्किल को बेचने के लिए आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप इस काम के लिए बेस्ट क्यों हो। और इनफैक्ट जब आपका प्रोजेक्ट वगैरह चलता भी रहता है, आपको कंटिन्यूअसली क्लाइंट्स के फॉलोअप्स और फीडबैक्स लेते रहना पड़ेगा। और यहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। क्या थी वो गलती, बताता हूँ। ये मेरी थोड़ी एक कहानी है, एक बैकग्राउंड है जो मैं शुरू से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि गलती मैंने कहाँ की और क्यों। मैं करीब 20 साल से टीवी इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ, तो मुझे लगा क्योंकि मुझे ये सब चीजें आती है, ये मेरी स्किल है, तो मैं सर्विस बिजनेस ही स्टार्ट करता हूँ। ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट्स इजीली मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ माई स्किल एंड माई एक्सपीरियंस। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ज्यादा लोगों से बातें करना, मिलना, फॉलोअप्स करना, ये सब बहुत मुश्किल लगता था। और सर्विस बिजनेस में एक और चैलेंज होता है, आपका क्लाइंट हमेशा यही चाहेगा कि आप हर चीज में इन्वॉल्व रहो, मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके एंड तक आप ही लगे रहो, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है ये स्किल और ये काम तो मैंने आपको देख के दिया था। द मोमेंट यू से कि मेरी टीम हैंडल कर लेगी, क्लाइंट थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसीलिए सर्विस बिजनेस में आपका हर चीज में इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी होता है, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था। और क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, ये है मेरा दूसरा रीजन ये वीडियोस बनाने का। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो गैप्स है, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, कैमरा कॉन्शियस हो जाता हूँ, ये सब चीजें जो हैं आपके किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आपको अपने आप पे भी थोड़ा बहुत काम करते रहना पड़ेगा। ओके, नाउ बैक टू द बिजनेस दैट आई वाज डूइंग, जो नहीं चली। अब जब मैं वो चीजें, चैलेंजेस फेस कर रहा था और मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, अपना जॉब कंटिन्यू करता रहा और उस दौरान मैं रिसर्च में लग गया। अब प्रोडक्ट बिजनेस करने का सोच तो लिया था, पर ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे ढूंढूं मैं वो प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कम हो। ये सब रिसर्च करने का एक टेक्निक है जो मैं करते करते सीखा। और फाइनली कैसे मैंने चूज किया अपना पहला प्रोडक्ट, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल में नए हो, ताकि आप इस पूरे सीरीज से ये सीख जाओ कि आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट क्विटिंग योर जॉब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर बटन जरूर दबा देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।